हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार और स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल टीटीच प्रेजेंस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गेमेटोजेनेसिस का एक पार्ट है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं oogenesis यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ ओवम। पिछले कुछ वीडियोस में हम लोग बात कर चुके थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंट्रोडक्शन एंड स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना ये प्यारा सा वीडियो। तो दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हम लोग पढ़ चुके थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंट्रोडक्शन एंड स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात कर चुके थे। तो दोस्तों, पिछले कुछ तीनों टॉपिक को आप लोग जरूर से देख लीजिएगा मेरे वीडियो के द्वारा, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जरूर से चेक करिएगा दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे oogenesis के बारे में। गेमेटोजेनेसिस का ये पार्ट है oogenesis, जिसके पिछले कुछ पार्ट में हम लोग पढ़ चुके थे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, और आज पढ़ने वाले हैं oogenesis के बारे में। तो चलिए देखते हैं ये लाइन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ oogenesis होता क्या है। फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट को हम लोग बोलते हैं oogenesis। फीमेल गैमेट होता है ओवम, ओवम को मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis। इसको एक शब्द में ऐसे ही बोल सकते हैं दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। विच इज मार्कली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। दोस्तों, ये स्पर्मेटोजेनेसिस से बिल्कुल डिफरेंट है दोस्तों। मतलब मार्कली मतलब थोड़ा डिफरेंस, बिल्कुल डिफरेंस नहीं इसको बोल सकते हम लोग, ऐसे आसान शब्द में बोल सकते हैं इसको, थोड़ा डिफरेंस है। मतलब ये स्पर्मेटोजेनेसिस से थोड़ा डिफरेंट है। तो oogenesis इज इनिशिएटिंग ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट स्टेज when a couple of million gamete mother cell, जिसको उगोनिया बोलते हैं, are formed within each fetal ovary। अब यहाँ तक दोस्तों समझते हैं हम लोग ये लाइन क्या कहना चाहता है। जो oogenesis होता है, oogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवम, फॉर्मेशन ऑफ ओवम नहीं, फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट। मैच्योर फीमेल गैमेट को ही हम लोग एक शब्द में ओवम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर मैच्योर फीमेल गैमेट बोला गया है, तो हम लोग वहीं उसी वर्ड को लेकर चलते हैं, मैच्योर फीमेल गैमेट को ही लेकर चलते हैं। तो मतलब oogenesis होता है मैच्योर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन। तो मैच्योर फीमेल गैमेट का बनने का स्टार्टिंग कहाँ से होता है, तो भाई एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट से होता है। मतलब जब कोई बेबी, मतलब एक छोटी सी बच्ची जब फीटल अवस्था में होती है, मतलब वो अभी गर्भ में होती है, तभी उसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ oogenesis स्टार्ट हो जाता है। व्हेन ए कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल, जिसको हम लोग उगोनिया बोलते हैं, गैमेट मदर सेल जिसको हम लोग उगोनिया बोलते हैं दोस्तों, आर फाउंड इन ईच फीटल ओवरी। ओवरी मतलब फीमेल प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ये फीमेल होता है। सॉरी, ओवरी जो होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब फीमेल का जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको ओवरी बोलते हैं। और फीटल के ओवरी में ही हमारा उगोनिया फॉर्म हो जाता है। ये उगोनिया फॉर्म हो जाता है कब एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के टाइम में ही ये उगोनिया फॉर्म हो जाता है। तो नेक्स्ट लाइन देखते हैं दोस्तों। नो मोर उगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। कहने का मतलब है दोस्तों, उगोनिया जो होता है वो बर्थ में कोई ऐड नहीं होता है। मतलब जो उसको मादा के गर्भ से प्राप्त हुआ है वही उसको ओवम के रूप में रहता है। जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि स्पर्म जो होता है वो फॉर्म होता है, जिसको कौन बनाता है भाई, तो सेमिनिफरस ट्यूबुल में स्पर्म बनते हैं। लेकिन इस ओवरी में ऐसा कुछ नहीं होता है। ओवरी में एक फिक्स अमाउंट में पहले से ही, मतलब जब फीटल मदर के गर्भ में होती है, मदर के यूट्रस में होती है, तो उसी समय से उसका फिक्स हो जाता है कि इतना इसमें ओवम है। तो ये कहने का मतलब है मतलब उसको बाद में एडेड नहीं किया जा सकता। मतलब बर्थ के बाद में एडेड नहीं किया जाता है, या फिर बर्थ में ये फॉर्म नहीं होता है। ये जो भी फॉर्म होता है ये फीटल स्टेज में होता है। मतलब ये छोटी अवस्था जो गर्भ में होती है बच्ची, उसी समय होता है। तो नेक्स्ट लाइन देखते हैं। द सेल स्टार्टेड डिवीजन एंड इंटर इनटू द प्रोफेज 1 ऑफ द मायोटिक डिवीजन।
यहाँ तक दोस्तों समझते हैं हम लोग। जो मायोटिक डिवीज़न होता है हमारा मायोटिक डिवीज़न क्या होता है दोस्तों? मायोटिक डिवीज़न एक सेल डिवीज़न का एक प्रकार है मायोटिक डिवीज़न, जिसमें एक अवस्था होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोफेज 1। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोफेज 1। ये प्रोफेज 1 में क्या होता है, जो जो उगोनिया होता है प्रोफेज 1 में उसका क्या रोल होता है? एंड गेट टेम्पोरली अरेस्टेड एट द स्टेज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो उगोनिया होता है, उगोनिया भी एक प्रकार का सेल है। तो दिस सेल स्टार्टेड डिवीजन एंड इंटर इनटू द प्रोफेज 1 ऑफ मायोटिक डिवीजन। कहने का मतलब है दोस्तों, ये सेल जब डिवीजन के लिए चलते हैं तो ये प्रोफेज 1 में जाके गिरफ्त हो जाते हैं। गिरफ्त माने अरेस्टेड हो जाते हैं, टेम्पोरली माने कुछ समय के लिए अरेस्टेड हो जाता है, जिसको हम लोग प्राइमरी oocyte भी बोल सकते हैं। अब प्राइमरी oocyte का कार्य क्या है? ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। जब हमारा प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte किसे बोलते हैं हम लोग? एक बार फिर इसे रिकैप करते हैं, प्राइमरी oocyte किसे बोलते हैं? तो प्राइमरी oocyte हम लोग बोलते हैं जब हमारा ये उगोनिया है, उगोनिया जब डिवाइड मतलब डिवीज़न स्टार्ट करता है, तो ये जैसे ही मियोटिक डिवीज़न में पहुंचता है, तो मियोटिक डिवीज़न के प्रोफेज 1 में ये थोड़ा समय के लिए मतलब स्टॉप हो जाता है। स्टॉप मतलब अरेस्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी oocyte। और उसी समय क्या होता है, ये मतलब मेनी लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स वहाँ पे जाके उसके अगल बगल घेर लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फोलिकुल बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे डायग्राम के रूप में बनाया गया है। यहाँ पे चित्र में थोड़ा सा समझिए, यह हमारा प्राइमरी फोलिकुल है जिसको हम लोग बताए। और प्राइमरी फोलिकुल के यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये माना कि ये उगोनिया है, हम लोग मान लेते हैं ये उगोनिया है। उगोनिया के मतलब ये चारों साइड में ये रेड कलर का ये जो लाइनिंग है, इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रेनुलोसा सेल्स। और ग्रेनुलोसा सेल्स जब होता है तो ये हमारा बन जाता है प्राइमरी oocyte, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। और जो यहाँ पे येलो पार्ट है, ये अंदर में येलो पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocyte। यही है दोस्तों। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट लाइन। Each primary oocyte gets surrounded by a layer of granulosa cells and is called प्राइमरी oocyte, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फोलिकुल, जिसको हम लोग प्राइमरी फोलिकुल बोलते हैं। फिगर में आपको दिखाया दिए, a large number of these follicule degenerated during the phase from birth to puberty। अब ये दोस्तों जो प्राइमरी फोलिकुल होता है, ये बर्थ से पुबर्टी के जब कोई बेबी मतलब जब कोई बच्ची जब बर्थ से मतलब जन्म से किशोरावस्था के बीच में इसका बहुत सा प्राइमरी फोलिकुल होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है। तो और जो ख़राब हो जाता है उसके बाद थोड़ा सा अमाउंट में बचता है प्राइमरी फोलिकुल। तो कितना अमाउंट है दोस्तों? एक बार फिर लाइन्स को देखते हैं, आपको तब क्लियरली समझ में आएगा। ए लार्ज नंबर ऑफ दिस फोलिक्यूल, मतलब एक बहुत बड़ी संख्या में यह प्राइमरी फोलिक्यूल है, यह डिजेनरेट होता है, मतलब डिजेनरेट माना डिस्ट्रॉयड, मतलब बर्बाद हो जाता है। ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू पुबर्टी, जन्म से लेकर किशोरावस्था के बीच के समय में ये बहुत से प्राइमरी फोलिक्यूल बर्बाद हो जाता है। और फिर क्या होता है? देयरफॉर एट पुबर्टी ओनली 60,000 मतलब 60,000 से 80,000 प्राइमरी फोलिक्यूल आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। अब दोस्तों मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे ये लाइन को एक बार फिर से रिकैप करिए। नो मोर उगोनिया, यहाँ पे दोस्तों कलर यहाँ पे चेंज कर देते हैं, देखिए नो मोर उगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। कहने का मतलब है दोस्तों, जो भी इनको उगोनिया मिला वो फिक्स अमाउंट में है दोस्तों। और जैसे ही ये बर्थ से पुबर्टी की ओर चलते हैं तो ये धीरे धीरे ये उगोनिया धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होता चला जाता है और कुछ अमाउंट में बच जाता है। तो कितने अमाउंट में बचता है दोस्तों? ये हमारा 60 से 80,000 के बीच में ये अमाउंट है इसका। प्राइमरी फोलिक्यूल रह जाता है एक ओवरी में, जबकि एक फीमेल में 2 ओवरी होते हैं, मतलब एक ओवरी में 60 से 80,000 प्राइमरी फोलिक्यूल बच जाते हैं। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं दोस्तों। द प्राइमरी फोलिक्यूल गेट सराउंडेड बाई मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स।
एंड न्यू थीका आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिक्यूल। दोस्तों आपको बहुत सारे इसमें ऐसे वर्ड मिलेंगे जो आपको बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड लगेंगे, एक साथ मतलब एक समान ही वर्ड है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस ध्यान देने का ज़रूरत है, आपको डिफरेंस ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्राइमरी ओसाइट है। प्राइमरी ओसाइट को जब कुछ मतलब थोड़ा बहुत ग्रेनुलोसा सेल्स घेरते हैं तो हम बनाता है प्राइमरी फॉलिक्यूल। और प्राइमरी फॉलिक्यूल को बहुत सारे जब मोर लेयर मतलब बहुत सारे ग्रेनुलोसा सेल्स जब इसको घेरते हैं और एक थीका घेरता है, थीका मतलब लेयर जब घेरता है इसको, तो हम इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी फॉलिक्यूल। तो यही है दोस्तों डिफरेंस आप लोग एक बार पढ़ के अपने से भी पढ़ के क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप जब खुद पढ़ते हैं तो आपको एक माइंड सेट हो जाता है ये है। तो आप लोग एक साथ मतलब एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, आपको इसका डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंफ्यूजिंग वर्ड है दोस्तों। तो नेक्स्ट लाइन हम लोग देखते हैं। The secondary follicle soon transform into the tertiary follicle, which is categorized by a fluid-filled cavity called antrum। दोस्तों एक बार इस लाइन को फिर अपने से भी पढ़ लीजिएगा और इसका चित्र आपको दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है सोइंग एंट्रम। ये एंट्रम है। एंट्रम क्या है? कैविटी टाइप का ये स्ट्रक्चर है। ये कटा हुआ मून की तरह है, मतलब कटा हुआ चांद की तरह है। इसको क्या बोलते हैं? कटा हुआ चांद को हमको इसका इंग्लिश नहीं मालूम है, लेकिन ये चांद की तरह जो दिख रहा है इसको एंट्रम बोलते हैं। ये क्या होता है? सेकेंडरी फॉलिक्यूल से टर्शियरी फॉलिक्यूल के और जब ट्रांसफ़र हुआ तो ये एक देखने का तरीका है, कैसे मतलब कैसे दिखता है। जब सेकेंडरी फॉलिक्यूल में था तो ये कुछ ऐसा था, और जैसे ही ये टर्शियरी फॉलिक्यूल में गया तो ये हमारा बन गया ये क्या, इसमें चांद का आकार का ये बन गया। तो जिसको हम लोग एंट्रम बोलते हैं, ये कैविटी को हम लोग एंट्रम बोलते हैं और पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं टर्शियरी फॉलिक्यूल। देखते हैं एक बार फिर इस लाइन को। The secondary follicle soon transform into a tertiary follicle, which is categorized by a fluid-filled cavity called antrum। इसको हम लोग एंट्रम बोले, आपको पहले भी उस फिगर द्वारा क्लियर करवा चुका हूँ। और अभी देखते हैं नेक्स्ट लाइन। द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रॉ। अभी नेक्स्ट लाइन बाद में देखेंगे, अभी इस लाइन को क्लियर कर लेते हैं। द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू इनर थीका इंटरना और आउटर थीका एक्सटर्ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रॉ द इंटेंशन। दोस्तों इसका कहने का मतलब है, इस लाइन का यहाँ तक जो लाइन है यहाँ तक, इसका कहने का मतलब है जो थीका होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया न्यू थीका। जो थीका होता है वो लेयर होता है, और लेयर का बाहर का साइड का भी जैसे सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन होता है, वैसे ही थीका होता है, जिसको अंदर के साइड को बोलते हैं इंटरना और बाहर के साइड को बोलते हैं एक्सटर्ना। यही कहने का मतलब है थीका का पार्ट, जिसको हम लोग मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं थीका को हम लोग। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन। आपका ध्यान आकर्षित करने लायक ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। इट इज़ द स्टेज दैट प्राइमरी oocyte within the tertiary follicle grow in size and complete its first meiotic division। अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे उगोनिया में क्या हुआ दोस्तों, उगोनिया से हमारा ये प्राइमरी oocyte बना है, और प्राइमरी oocyte से सीधा ये ग्रेनुलोसा सेल्स जब इसके चारों बगल घेर लिया तो इसको हम लोग बोल दिए प्राइमरी फॉलिक्यूल। और ये प्रोसेस पूरा जो प्रोसेस है ये हमारा मायोटिक डिवीज़न में ही चल रहा था। अभी ये मायोटिक डिवीज़न में ही चल रहा था, जिसको अभी टेम्प्रोरली अरेस्ट मतलब गिरफ्त हो गया था, मतलब टेम्प्रोरली स्टॉप हो गया था वो। तो इसलिए जब ये डिवीज़न पूरा हुआ, मायोटिक डिवीज़न हमारा पूरा हुआ, प्रोफेज 1 के बाद जब हमारा मायोटिक डिवीज़न पूरा हुआ तो ये हमारा प्राइमरी oocyte से सीधा सेकेंडरी oocyte में परिवर्तित हो गया। यही कहने का मतलब है। दिस स्टेज that the primary oocyte within tertiary follicle grow in size and completes its first meiotic division। It is an unequal division। ये जो डिवीज़न है अनइक्वल डिवीज़न है दोस्तों, मतलब ये बराबर डिवीज़न नहीं है। बराबर डिवीज़न क्यों नहीं है आपको क्लियर यहाँ पे
करा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये जब डिवाइड हुआ तो ये हमारा सेकेंडरी ओसाइट बना और ये छोटा सा ये पोलर बॉडी बना। इसको ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर को, पोलर बॉडी बना। जब हमारा फर्स्ट मेयोटिक डिवीज़न कंप्लीट हुआ तब ये बना। इसको आप लोग ज़रूर से देखिएगा। ये हमारा चित्र 3.8 है। आपको इससे क्लियर, मैं आशा करता हूँ आपको बहुत चीज़ क्लियर होगा इससे। ये 3.8 जो फिगर है इसको आप लोग ज़रूर से देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में भी। और यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब देखते हैं टीनी फर्स्ट पोलर बॉडी, जिसको ये 2 पोलर बॉडी है। इस चित्र में आप लोग देखिए यहाँ पे 2 पोलर बॉडी है, फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंड पोलर बॉडी। सेकेंड पोलर बॉडी कब बनता है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लाइन हम लोग देखते हैं। द सेकेंडरी ओसाइट रिमेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिशन रिच साइटोप्लाज्म ऑफ प्राइमरी ओसाइट। दोस्तों हम लोगों को मालूम है कि प्राइमरी ओसाइट ही फर्स्ट मेयोटिक डिवीज़न के बाद सेकेंडरी में ओसाइट कहलाता है। तो जो प्राइमरी ओसाइट में जो न्यूट्रिशन रिच साइटोप्लाज्म है, प्राइमरी ओसाइट का जो सेल के अंदर न्यूट्रिशन रिच साइटोप्लाज्म है वो अभी भी सेकेंडरी ओसाइट में बाकी है। तो यही लाइन ये कहने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज ऑफ फॉर दिस। इसका क्या एडवांटेज है, क्या आप बता सकते हैं दोस्तों? इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट लाइन देखते हैं। डज द पोलर बॉडी बॉर्न आउट ऑफ फर्स्ट मेयोटिक डिवीज़न डिवाइड फर्दर और डीजनरेट। इसके बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में लिखा गया है, एट प्रेजेंट वी आर नॉट सर्टेन अबाउट दिस। अभी हम फिलहाल हम लोगों को ये मालूम नहीं है, और सच में दोस्तों हम लोगों को मालूम नहीं है। और नेक्स्ट लाइन देखते हैं। द टर्शियरी फॉलिक्यूल चेंजेड इनटू द मैच्योर फॉलिक्यूल और ग्राफियन फॉलिक्यूल। देखिए दोस्तों यहाँ पे चित्र में देखिए आप लोग, जो ये टर्शियरी फॉलिक्यूल है, टर्शियरी फॉलिक्यूल सीधा ग्राफियन फॉलिक्यूल में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है। ग्राफियन फॉलिक्यूल जो है एक मैच्योर फॉलिक्यूल है। यही टर्शियरी फॉलिक्यूल बाद में मैच्योर होकर ग्राफियन फॉलिक्यूल बनाता है। तो ये लाइन यही कहने का प्रयास करता है। अभी हम लोग देखते हैं। द टर्शियरी फॉलिक्यूल फर्दर चेंज इनटू मैच्योर फॉलिक्यूल कॉल्ड ग्राफियन फॉलिक्यूल। मैच्योर फॉलिक्यूल है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफियन फॉलिक्यूल। और देखते हैं द सेकेंडरी ओसाइड फॉर न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलिस्यूडा। दोस्तों जो सेकेंडरी ओसाइट है वो प्राइमरी ओसाइट का ही मेयोटिक डिवीज़न के बाद प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट बनता है। और सेकेंडरी ओसाइट अब एक सेकेंडरी ओसाइट का जो सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, उसका नाम अभी एक न्यू मेम्ब्रेन से घिर गया, जिसको हम लोग बोलते हैं जोना पेलिस्यूडा। ये एक प्रकार का सेल मेम्ब्रेन ही बोलते हैं दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो ओवम होता है, ओवम सेकेंडरी ओसाइट ही होता है। और सेकेंडरी ओसाइट के बाहर में ये हमारा ओवम है। ओवम के बाहर में जो लेयर होता है, मेम्ब्रेन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जोना पेलिस्यूडा। इसको बोलते हैं हम लोग जोना पेलिस्यूडा। इसको हम लोग बोलते हैं जो मेम्ब्रेन होता है ओवम का, उसी को बोलते हैं। तो यही फॉर्म होता है सराउंडिंग इट, जो सेकेंडरी ओसाइट को ये घिरा रहता है। ग्राफियन फॉलिक्यूल नाउ रैप्चर्ड, जो ये ग्राफियन फॉलिक्यूल है ये फट जाता है अब, और रिलीज द सेकेंडरी ओसाइट, जिसको हम लोग ओवम बोलते हैं। हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं। फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस ऑफ ओवल्यूशन, जो इवोल्यूशन के प्रोसेस द्वारा ये हमारा ओवम रिलीज होता है ओवरी से। और ओवरी से कैसे रिलीज होता है? ग्राफियन फॉलिक्यूल जब फटता है, ग्राफियन फॉलिक्यूल का जो झिल्ली होता है, मतलब मेम्ब्रेन होता है, फट जाता है, जिसके कारण सेकेंडरी ओसाइट अपना अलग हो जाता है ओवम के रूप में ओवरी से, जिसको हम लोग ओवल्यूशन प्रोसेस कहते हैं। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा oogenesis का प्रोसेस, यहीं तक था। और नेक्स्ट लाइन अभी देख लेते हैं दोस्तों। अभी हम लोग इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। कैन यू आइडेंटिफाई द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। दोस्तों आप लोग दोनों पढ़ चुके हैं, oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा इसके बारे में आप लोग क्या पढ़े हुए हैं।
ये दोस्तों एक हिंट दे रहा हूँ, जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है ये प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है, लेकिन जो oogenesis होता है ये दोस्तों एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के टाइम से ही स्टार्ट हो जाता है। और इसमें बहुत सारे डिफरेंस है दोस्तों, आप लोग दोबारा पढ़ के अपने आप से डिफरेंस लिख लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और जाने से पहले दोस्तों एक पार्ट शेयर करना चाहूँगा, जो ये है सक्सेस बिगिंस इन द हेड, सो थिंक राइट। विचार आप सही प्रकार के करें। योर वर्ड्स डिसाइड योर पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर। आपके जो शब्द हैं जो आप बोलते हैं वो आपका चरित्र और आपका व्यक्तित्व दोनों का निर्माण करता है। सो स्पीक वाइज। और जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेंसुरेशन साइकिल पे हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों।